अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मल्टीपल नेटवर्क्स को, जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क साइज़ काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे हम किस तरह से डायनामिकली अपने नेटवर्क को ऐड करवाते हैं यूजिंग रिप V1। ठीक है, वर्जन 1 यूज़ करेंगे हम रिप का, और उसके अंदर हम जो है जितने भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं उनको ऐड करवा के देखेंगे क्या बेनिफिट होता है डायनामिक राउटिंग का ओवर द स्टैटिक राउटिंग। इसका फ़ायदा हमें सबसे बड़ा ये होता है कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर अगर हमारा नेटवर्क साइज़ छोटा या लिमिटेड है तो हम वहाँ पे हमें स्टैटिक राउटिंग जो है वो ज़्यादा फेवरेबल रहती है। मतलब कि हम उन जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनको मैनुअली हर राउटर के ऊपर ऐड करवाना होता है। ठीक है, जबकि अगर हमारा जो नेटवर्क साइज़ वो बड़ा है और हम लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग जो होती है वो कामयाब नहीं होती। उसी जगह पे हमें डायनामिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम नेटवर्क की जो जितनी भी जो नेटवर्क्स आईपीज़ हैं, जो नेटवर्क हमारा जो एड्रेसेस होते हैं वो हम अपने राउटर को बता देते हैं जो भी राउटर के साथ अटैच्ड होते हैं नेटवर्क्स। ठीक है, और इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स जो होते हैं जो राउटिंग टेबल होता है रिप के अंदर वो डायनामिक राउटिंग के अंदर वो अपडेट होता रहता है, और जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग नेटवर्क्स मिलते हैं इनको वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर ये लोग ऐड करते रहते हैं। डेफिनेटली CPU के ऊपर जो बर्डन होता है वो प्रोसेसिंग का बढ़ जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो भी नेटवर्क होता है वो फ़ौरन हमारे पास एफिशिएंटली ऐड होता रहता है, और हमारी कोई भी ट्रैफिक जो किसी भी नेटवर्क के ऊपर बिलोंग करती है वो किसी भी अक्रॉस द नेटवर्क बड़े आराम से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो आज की स्लैब के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, हमारे पास एक बड़ा फेमिलियर किस्म का हम नेटवर्क हमने सेटअप किया हुआ है, जिसको अगर मैं आपको बता दूं, जिसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले एक दफ़ा कंप्लीट कर ली हुई है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हमने कंप्लीट की है ये आप इसके एक और ट्यूटोरियल्स जो मैंने पहले अपलोड किए थे उसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और जो IP एड्रेस स्कीमिंग है उसके बारे में ज़रा मैं आपको आगाह कर दूँ। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे राउटर कनेक्टेड है, इसमें हमारे पास जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है दैट इज़ 192.168.1.0 सीरीज़ का, जो कि यहाँ पे मेंशन हुई हो रहा है वो यूज़ किया जा रहा है। इस नेटवर्क के ऊपर कौन सी पोर्ट के ऊपर क्या IP एड्रेस गिवन है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो यहाँ पे हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट है कनेक्टेड है, उस पर 1.1 सीरीज़ का IP एड्रेस मौजूद है, जबकि जो कोने पे हमारे पास लास्ट नोड हमारे पास है एंड डिवाइस जो है उस पर 1.2 सीरीज़ का हमारे पास इस कोने पे जो PC कनेक्टेड है इसके ऊपर हमारे पास ये IP एड्रेस गिवन है। देन हमारे पास जो दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, राउटर नंबर 4 और राउटर नंबर 5, इनकी कनेक्टिविटी जो है ये 2.0 सीरीज़ के नेटवर्क के ऊपर हुई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास दो IP एड्रेसेस कॉल हो रहे हैं। अगर हम सीरियल इंटरफेस की बात करें जो कि इस एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 0/1/0, इसके ऊपर हमारे पास 2.1 सीरीज़ का IP एड्रेस मौजूद है। सीरियल इंटरफेस का वहाँ पे क्या है 2.2 सीरीज़ का हमारे पास जो IP एड्रेस है 2.2 जो IP एड्रेस है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है कनेक्टिविटी के लिए। देन हमारे पास जो के साथ जो अटैच है 3.0 सीरीज़ का हमारे पास नेटवर्क है, जिसके ऊपर हमारे पास दो IP एड्रेसेस यूज़ किए जा रहे हैं। फर्स्ट वन जो है ये फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज़ करते हुए राउटर से स्विच के पास जो कनेक्टिविटी हो रही है इसमें 192.168.3.1 सीरीज़ कनेक्टेड है, और लास्ट जो हमारे पास IP एड्रेस वो गिवन है। सिमिलरली राउटर 5 जो राउटर 6 हैं ये 4.0 सीरीज़ कनेक्शन के अंदर जो नेटवर्क है उसके अंदर ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे 4.1 हमारे पास IP एड्रेसेस जो हैं वो यहाँ आने के लिए। देन राउटर 6 के पास जो नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे वो 192.168.5.0 सीरीज़ का नेटवर्क है, जिसके हमारे पास यहाँ पे जो फास्ट इथरनेट पोर्ट राउटर से स्विच के पास जा रही है उस पर 192.168.5.1 जो है IP एड्रेस वो हमारे पे गिवन है। देन फाइनल जो लास्ट PC हमारे पास है उस पर 5.2 का जो IP एड्रेस है वो इस नेटवर्क के अंदर गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो तीन बेसिक राउटर्स हैं ये आपस में जब डायनामिक राउटिंग के अंदर आएंगे और यूजिंग रिप वर्जन जो यूज़ करना है उसके अंदर हम किस तरह से रिप को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किस चीज़ को कॉल करते हैं, हमें यहाँ पे इसकी कमांड लाइन इंटरफेस में जाना है। ठीक है, इनेबल मोड में आके कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो हमारा ये राउटर है, जिसको हम राउटर 4 कह रहे हैं, इसके साथ हमारे पास नेटवर्क कौन कौन से कनेक्टेड है। तो अगर हम देखें दो नेटवर्क्स हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, ये 1.0 सीरीज़ का और यहाँ पे ये 2.0 सीरीज़ के दो ये हमारे पास नेटवर्क जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अब हम इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके राउटर रिप, ठीक है, हम इसको बताएंगे कि हम यहाँ पे रिप यूज़ करने लगे हैं, राइट।
इसमें आके हम इसमें नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कौन सा नेटवर्क कॉल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले 192.168.1.0 फाइन, ये नेटवर्क हमारे पास यूज हो रहा है। देन दूसरा नेटवर्क हमने कौन सा भी देखा था, नेटवर्क 192.168.2.0 सीरीज का ये नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, फाइन, हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, ये दो हम जो है नेटवर्क्स को यहाँ पे इसको डायनामिकली जो है वो ऐड करके बता दी कि आपके पास ये दो नेटवर्क्स मौजूद हैं। इसी तरह राउटर 5 के ऊपर आएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस में आएंगे, सबसे पहले इनेबल मोड, देन कॉन्फ टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कोई भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आके दोबारा हम राउटर कौन सा हमारे पास, हम रिप के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क, यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास नेटवर्क कौन से अटैच्ड है। यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं राउटर 5 के साथ जो हमारे पास नेटवर्क्स अटैच है वो दो नेटवर्क्स है, एक 2.0 सीरीज का यहाँ पे अटैच है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये देखिए 4.0 सीरीज का, और एक नेटवर्क और हमारे पास ऐड, दैट इज 3.0 सीरीज। ठीक है, ये 3.0 सीरीज भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस राउटर के ऊपर हमें 3 तरह के नेटवर्क जो है वो ऐड करवाने। सबसे पहले हम 192.168.2.0 को ऐड करवाते हैं। देन सेकंड जो नेटवर्क है हमारे पास 192.168.3.0 फाइन। देन फाइनली जो थर्ड हमारे पास नेटवर्क है दैट इज 192.168.4.0, इसको हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, एंड देन क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे इससे, राइट। सो राउटर 5 के ऊपर भी हमने जो हमारे पास 3 नेटवर्क्स इसके साथ जो अटैच्ड है, हमने उनकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ठीक है, फाइनली व्हाट वी हैव द राउटर 6। ठीक है, राउटर 6 पे हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आए हम लोग ने, सबसे पहले इनेबल मोड, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंड फाइनली यहाँ पे क्या करना है, हमने बताना है कि हमने इस पे क्या करना है। हमने डायनामिक के राउटिंग के ऊपर आने के लिए राउटर रिप की कमांड यूज़ करनी है। ओके, एंड देन इसमें आके हमने क्या बताना है, नेटवर्क, हमें कौन कौन से नेटवर्क जो हैं वो इसके साथ कनेक्टिविटी में नज़र आ रहे हैं। 2 नेटवर्क्स है जो राउटर 6 के साथ कनेक्ट है, एक 5.0 सीरीज़ का नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे, और एक ये 4.0 सीरीज़ का नेटवर्क है जो कि राउटर 6 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सो 192.168.4.0 ओके, देन नेटवर्क 192.168.5.0 ओके फाइन। देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जो है डायनामिक राउटिंग के अंदर तीनों राउटर्स के ऊपर जो रिप वर्जन है हमारे पास V1 वो हमने सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे जितने भी नेटवर्क पैकेट्स हैं वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर ईजीली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेंगे।